वेलकम टू यूनिट फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही टुच्ची खबर के बारे में बात कर रहे हैं, पर ये टुच्ची खबर थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ये खबर एक बीमारी की है जो फाइटिंग की दुनिया में ना हद से ज़्यादा फैल रही है। राइट, एक फाइटर दूसरे फाइटर को इंक्रीमेट कर रहा है और ये बीमारी जो है ना बढ़ती जा रही है। और इस बीमारी का नाम है बिचीनेस। राइट, जब फाइटर जो है ना बिच के जैसा बिहेव करने लगते हैं, फाइटर जो है कुतिया के जैसा बिहेव करने लगते हैं। बाय द वे, मेरे घर में एक ही पैट है, मैगी नाम की। शी इज़ अ बिच, बट शी इज़ अ वेरी कूल बिच, सो आई लाइक हर। बट ये जो फाइटर, आप समझ रहे हैं ना बिच से मतलब क्या है, जो बार बार शिकायत करते हैं, रोते रहते हैं, दुनिया भर का रोना रहते हैं। अब आप कहोगे कि क्या मैं कहना चाहता हूँ ये रंडी रोना होते हैं। आई डोंट से रंडी रोना। पता है क्यों? क्योंकि रंडियों के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है। उनका नाम आप जैसे भी उनको चाहें, उनसे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, आई थिंक दे आर एज हार्ड वर्किंग एज एनी बडी एल्स। एनीवेज, रंडियों को वहीं छोड़ते हैं, चलते हैं इयान गैरी की तरफ। ये जो नई बीमारी है ना, इसके मैं दो आपको पेशेंट के बारे में बात करूंगा, पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करिए, क्योंकि ये कॉम्बैट स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है और ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। ठीक है ना? अगर किसी और को मुझसे ज़्यादा नॉलेज है इंडिया में तो बताइएगा, अपन कंपटीशन करेंगे। ठीक, सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन को क्लिक कर दिया। अब बात करते हैं इयान गैरी की। देखिए, इयान गैरी के बारे में मैं कुछ भी बात करूँ उससे पहले मैं इयान गैरी एज अ एथलीट के बारे में बात करना चाहूँगा। फिर अपन बात करेंगे कि इयान गैरी की स्ट्रेटेजी क्या है, और फिर हम बात करेंगे कि ये जो कहानी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि इयान गैरी इज़ बिहेविंग लाइक अ बिच, उसके बारे में बात करेंगे, है ना? और बस, ठीक है ना? फिर अपना काम करेंगे दोस्त, ऐसे फोकट लोगों पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक, तो सबसे पहले मैं अपने विचार बता दूं इयान गैरी एज ए एथलीट। क्या इयान गैरी में पोटेंशियल है चैंपियन बनने का? आई डोंट नो। क्या इयान गैरी में पोटेंशियल है स्टार बनने का? बिल्कुल है। क्या इयान गैरी अच्छा फाइटर है? बिल्कुल अच्छा है। क्या इयान गैरी बहुत अच्छा फाइटर है? अभी बहुत टाइम लगेगा बहुत अच्छा फाइटर बनने में। क्या इयान गैरी स्टार बन सकता है क्योंकि वो मुंह चलाता है? बिल्कुल हाँ। बट कुछ लोग क्या है कि प्रिटेंड करते हैं। क्या होता है कि कभी कभी हम इतनी बकचोदियाँ करते हैं ना कि अपने ही झूठ पर विश्वास करने लगते हैं। इयान गैरी उस टाइप का आदमी है। ठीक है, अभी आपने देखा था इयान गैरी की पिछली फाइट और उसके फाइट के पहले कितनी बकचोदी चल रही, मैं इसको ऐसा कर दूंगा, मैं इसको वैसा कर दूंगा। ठीक है ना दोस्त? इस सब में मेरे को कोई बुराई नहीं लगती है, बट जब रियलिटी में तुम बिच के जैसा बिहेव करते हो ना, तब मेरे को दिक्कत होती है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि बीमारी क्या है। बीमारी के बारे में बात करें उससे पहले इस कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, ये कहानी जो है किसी एक यूट्यूबर से चालू हुई। उसने कुछ कहा होगा इयान गैरी की वाइफ के बारे में कि उसने एक बुक लिखी है कि वैंग कैसे बने। राइट, वैग या वैंग जो भी है, क्या होता है ये कुछ नहीं होता। ये ऐसी वैसी औरतें होती हैं जो बड़े एथलीट को फंसाती हैं, वैसे कि, है ना? सारा ब्लेम जो है औरतों पे कर दो कि औरतें फंसाती हैं और फिर उसका आधा पैसा लेके तलाक देती हैं। राइट, कैसे वो बने कि बड़े एथलीट को कैसे फंसाना है और फिर उसको कैसे परेशान करना है, उसकी ज़िंदगी में इकलौती तुम ही हो, और उसके बाद फिर कैसे सेपरेट होना है ताकि तलाक में बहुत पैसा मिले। ओके, सो दिस इज़ व्हाट अ वैग और वैंग जो भी है। इस पे उसकी वाइफ ने किताब लिखी है। राइट, उसकी वाइफ 40 ईयर्स ओल्ड की है, इयान गैरी 26 ईयर्स ओल्ड का है। मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, वो 40 की जगह 50 भी होती तो आई डोंट केयर। गॉट इट? इंटरेस्टिंग बात यह है कि हाँ, इयान गैरी और उसकी वाइफ के साथ इयान गैरी का पुराना हस्बैंड भी रहता है। आई फाइंड दैट ऑकवर्ड, आई फाइंड दैट रिडिकुलस, टू बी ऑनेस्ट आई फाइंड इट वेरी फनी। एनीवेज, कहानी ये नहीं है। कहानी ये है कि उसने एक किताब लिखी तो किसी यूट्यूबर ने उसके बारे में बात की। वो यूट्यूबर में से एक है जो एक्चुअली ओरिजिनल बारे चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं। राइट, दूसरों की कॉपी करके कुछ नहीं करते हैं। एनीवेज, तो बात की, उसके बाद उसकी वाइफ ने उसको धमकी दी कि मैं तुम्हारे पे केस कर दूंगा, वो कर दूंगा। पहली बात तो वाइफ अगर ये धमकी दे रही है ना मैं केस कर दूंगी, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली। कर नहीं सकती, करेगी भी तो भी जीतेगी नहीं, बट अगर वो धमकी दे रही है कि मैं केस कर दूंगी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें दूसरे यूट्यूबर कूदने लगे, दूसरे यूट्यूबर कूदने लगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? वो भी सब पैसा बनाना चाहता है, हर कोई आदमी चाहता है कि टुच्ची खबरों से अच्छा पैसा बनाए यार। राइट, कम से कम मेहनत में नकल करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे बनाए। अब अगली बात आती है कि सॉन स्टिकलैंड जो है इस फाइट में कूद जाता है और वो दुनिया भर की चीज़ें बोलता है कि आई फील बैड फॉर यू, तो हो सकता है तुम्हारे पास अच्छा प्रीनप। प्रीनप क्या होता है? प्रीनप्चुअल वो होता है कि पहले ही आप शादी के समय ही अमेरिका में तय तय कर लेते हैं कि अगर तलाक होगा तो किसको कितना मिलेगा। दैट इज कॉल्ड प्रीनप। तेरे पास अच्छी प्रीनप होगी और वो। अब अब बीमारी की शुरुआत होती है, और बीमारी की शुरुआत ऐसे होती है कि इयान गैरी मैसेज करता है
शॉन स्ट्रिकलैंड का, और सुनिए क्या मैसेज करता है। मैसेज में वो काइंड ऑफ धमकी देता है कि मैं तेरे ऊपर डेफेमेशन का केस कर दूंगा। दोस्त, अगर मैं ये कहूँ ना तो चलेगा। आप में से जितने लोग बैठे 99 लोग कहें तो भी चलेगा। जैसे मैंने कहा कि इयान गैरी की वाइफ ने ये कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इयान गैरी एक ऐसा फाइटर है, राइट, वो अलग है। आप उस आदमी से बदला रिंग में ले सकते हो, या फिर नहीं भी ले सकते हो तो कम से कम उसको मतलब मारने की, कूटने की धमकी तो दो। आप सीधे बिच बिच टाइप जाके बोलते हो कि मैं केस कर दूंगा। ये होता है ना, अपनी क्लास में लड़के होते थे ना जो बोलते थे ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, जैसे ही कान में एक झापड़ पड़ता था नीचे मैडम के पास जाते थे चिल्लाते हुए कि मैडम इसने मार दिया। ये ठीक वैसे ही बिहेवियर है। फाइटर फाइट गेम में एक दूसरे के खिलाफ दुनिया भर की चीज़ें बोलते हैं, क्योंकि ये फाइट गेम है, राइट। फाइट गेम जो है एक्चुअली फाइट का नहीं है, इंटरटेनमेंट, ये इंटरटेनमेंट गेम है, राइट, फाइट गेम नहीं है। तो कॉर्नर ने हजार बातें बोली हबीब के बारे में। हबीब को पता था कि वो कॉर्नर से रिंग में मिल सकता है और उसको जो भी बदला लेना होगा ले लेगा। गॉट इट। वो केस करने नहीं गया। हबीब ने भी कॉर्नर के बारे में जब से तक लगा अब तक हजारों बातें बोली हैं। कॉर्नर को पता है कि ये सब पार्ट ऑफ द गेम, वो नहीं गया, ठीक है ना। पर आप, जरा सी भी कोई बात बुरी लगी आप बोलोगे मैं केस कर दूंगा। अब इसका और टुच्चा ये जो बीमारी है ना, बिचनेस की बीमारी है, बढ़ती जा रही है। उसकी शुरुआत जो है ना लोगन पॉल से हुई थी। लोगन पॉल को क्या नाम है, डिलन डेनिस ने उसकी जो होने वाली वाइफ के बारे में दुनिया भर की चीज़ें बोली। अब वो उससे फाइट करने वाला, उसके पास चांस है कि वो उसको आदमी को जितना मारना चाहे मार सकता है, लीगली मार सकता है फाइट में। बट उसकी जगह बोलता मैं केस, उसकी मतलब केस कर दिया उसकी बीवी ने, लोगन पॉल की मर्जी के बिना तो नहीं किया होगा। तो ये जो बीमारी है ना, आप यू टॉक अ बिग बिग गेम, बट व्हेन इट कम्स टू रियलिटी यू फक ऑफ। इयान गैरी वैसी है, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं तो और मारना चाहता था इसको। और जब सीरियसली किसी को मारने की बारी है, सीरियसली तुम्हारे पास कारण है कि किसी को मारो अब तुम, मैं केस कर दूंगा, मैडम जाके बता रहा हूँ मैं अब भी, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं क्वांटिसेंशियल बिच। और ये बीमारी जो है ना धीरे 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 बढ़ती जा रही है। पता है इसका कारण, इसका फ़र्क क्या होगा? इसका फ़र्क ये होगा कि फाइटर एक दूसरे के बारे में उठपटांग बातें करना बंद कर देंगे और ये गेम ना बोरिंग हो जाएगा। आपको पता है सबसे बेहतरीन कंपटीशन कौन सा है दुनिया में? बॉक्सिंग का ओलंपिक है, राइट। बट ओलंपिक की फाइट एंटरटेनिंग नहीं होती है। पता है क्यों नहीं होती? क्योंकि तुमको पता नहीं कि ये फाइटर जो लाल जर्सी में है उसकी कहानी क्या है, और जो ग्रीन जर्सी में है उसकी कहानी क्या है, वो मतलब ब्लू और रेड में है जो, उनकी कहानी क्या है, तुमको नहीं पता है ना। वो एक दूसरे के खिलाफ कुछ बोलते हैं ना, ट्रैश टॉक करते हैं, बोरिंग हो जाता है। It becomes a athletic competition, and to be honest that is not funny, right? जितनी भी शिट टॉक करना है ना करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं बता रहा हूँ, इन लोगों में दो लोग शामिल हैं, मेरी माँ और मैं, जो वी कैन टॉक शिट बट वी कैन नॉट टेक शिट। जैसे कोई अपने बारे में कुछ बोलता है ना तो हम एकदम से गुस्सा हो जाता है, मारने पे आ जाते हैं, राइट, मतलब वायलेंट हो जाते हैं। जबकि किसी ने, आपने मजाक किया, सामने वाला मजाक करे आपका, मैं खुद की बता रहा हूँ कमी, तो आपका जवाब मजाक से होना चाहिए, वायलेंट नहीं होना चाहिए। और ये चूतिया तो, किसी ने मजाक किया इसके साथ तो वो बोल रहा है कि मैं केस ही कर दूंगा। वो बच्चे हैं ना जो कभी मैडम के पास जाते हैं, कभी मम्मी के पास जाते हैं और पापा पापा इसने मार दिया करके, अपनी चीज़ें हैंडल नहीं करते। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ इसी हैंडल से। यहाँ से, मैं अपने घर में हूँ वैसे, यहाँ से लगभग 200 मीटर दूर एक कुआं है और उसके पास एक अच्छा सा ग्राउंड है। वहाँ मेरी ज़िंदगी में पहली लड़ाई हुई और मैं इज्जत से दो चार घुसे यहाँ पड़ गए। अब मैं जब आया तो मेरे घर में मेरे नाना जी आए हुए थे, है ना, वो लंच में आए हुए थे, वो बैंक में थे, पास में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो अपना क्या चेहरा इधर से लाल दिख रहा था, अपने बताया नहीं कि पिट के आए, राइट। फिर जब बाबूजी पूछने लगे तो हमको बताना पड़ा। तो बाबूजी बोले कि बेटा दरवाज़ा बंद कर दिए, है ना, हमारे यहाँ लोहे का दरवाज़ा जिससे आर पार देख सकते हो आप, लोहे का दरवाज़ा बंद कर दिया। वो दरवाज़ा अभी भी यहीं है, बंद कर दिए। जब हमारा घर आगे बढ़ गया वो दरवाज़ा अभी यहीं है। दरवाज़ा बंद कर दिया और बोले कि ऐसे पिट के नहीं आना। बाकायदा उनने पूछा कि सामने वाले ने कितने घूसे मारा और मैंने कितने घूसे मारा। सामने वाले ने 3 घूसे मारा तो मैंने 0। ओके। अब बोले कि जाओ वापस से उसको मार के आओ, पिट के नहीं आना। अब मैं दोबारा गया दोस्त, मेरे को पता था घर आऊँगा तो बाबूजी मारेगी, मम्मी मारेगी, और यहाँ आऊँगा तो ये लोग मारेंगे, ठीक है ना। तो मैं गया और प्रॉब्लम ये थी कि मेरी टीम जो है घर जा चुकी थी, मैं अकेले ही था, अकेला गया और वो लोग 4-5 थे। तो मैं तो घुस गया,
है ना? मेरे ख्याल से मैंने 3-4 घूँसे मारे होंगे, 15-20 घूँसे खाए होंगे फिर से। पर उस ज़िंदगी में एक बात मैंने सीखी कि पिट के घर नहीं आना है। भले ही 5 खाओ, 2 तो मार के आओ, राइट? इसीलिए कभी-कभी वो ना एक टुच्चा चैलेंज कर रहा था ना, वो मेरे को घूँसे मारने का भी एक्सपीरियंस है और खाने का भी एक्सपीरियंस है, ठीक है? और हार के भी बाजीगर बने रहते हैं कैसे, वो भी पता है मेरे को, राइट? मेरा दोस्त है अनुराग, उसकी लड़ाई का बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है कि वो बिल्कुल लड़ाई में ना इज्जत से कुटाई हो रही थी उसकी, पर लड़ाई के बिल्कुल एंड सीक्वेंस में 5 सेकंड पहले जब सब लोग छुड़ाने आने वाले होते हैं ना, उसने उठाया चप्पल और सटैक्स यहाँ पे कान में मारा सामने वाले के। सामने वाले ने भले ही 50 घूंसे लात उसको एक्स्ट्रा मारे होंगे, पर जो उसने चप्पल मारी ना, बेइज्जती बराबर हो गई, ठीक है? वही वाले आते हैं कि हमसे लड़ने की हिम्मत तो कर लोगे, कमीनापन कहाँ से लाओगे, ठीक? तो यार गरी बकचोदी, यू टॉक शिट, यू आर अ फाइटर, grow up, nut up, you know, wow vengeance, wow violence, don't behave like a fucking bitch, okay? आपको भी ये सलाह है कि डोंट बिहेव लाइक अ फकिंग bitch। यार मैंने अपने दोस्त से उधार लाया कैमरा, अब वापस करना पड़ेगा, ठीक है? अपना ख्याल रखिए, अपना का ख्याल रखिए। ये द इंडिपेंडेंट जंकी, लड़ेंगे, जीतेंगे।